जांच को लेकर शिलोंग एसआईटी की टीम ने पिछले तीन जगह पर जो है यहाँ पर डेरा डाला और 3 दिनों से यहाँ पर इंदौर में डेरा डाला। जांच पड़ताल के साथ ही पूछताछ भी लगातार की गई और राजा, सोनम और राज से जुड़े लोगों से पूछताछ की हुई। इस सबके बीच खुलासा हुआ है कि आरोपी राज कुशवाहा के पास पिस्टल थी, जिसके बाद से पुलिस सोनम के 5 लाख वाले सूटकेस और पिस्टल की तलाश में जुटी है। इसके अलावा सोनम और राज की एक अलग कंपनी चलाने की भी खबर है, जो राज कुशवाहा के मां के नाम से रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद से अब पुलिस सोनम के दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। और ज्यादा जानकारी लेते सहयोगी मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक के बाद एक खुलासे कहीं ना कहीं चौंका रहे हैं, जो सोचा नहीं है वो सामने आ रहा है। कल जो बातें हो रही थी समलैंगिकता की, उसको लेकर कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े हुए। आज फिर ये पिस्टल नहीं निकली है, अलग बिजनेस कर रहे थे ये दोनों, और राज के मां पे ये कंपनी रजिस्टर्ड थी। चल क्या रहा है ये सारी चीजें, क्या कहना है फिलहाल ये सारी चीजें जो सामने आई हैं, पुलिस का भी इस पर क्या कहना है? ऋतु, इस बात से समझा जा सकता है कि अभी तक जितने भी खुलासे हुए हैं कि सोनम और राज कितने साथी थे। देखिए, सबसे पहले नाम की भी एंट्री हुई थी संजय वर्मा की। उस वक्त ये हुआ था कि किरदार की एंट्री हो गई, नए शख्स की एंट्री हो गई। बाद में पता चला कि इस नंबर का इस्तेमाल राज कर रहा था और राज ने बकायदा जो ट्रू कॉलर उसको इस नंबर पे ये नाम सेव कर रखा था उसने। यानी जो लोग के पास नंबर जाए उन्हें पता चले या अगर वो ट्रू कॉलर के नंबर देखे तो ये लगे ये नंबर जो है संजय वर्मा के नाम का, यानी गुमराह करने के लिए। अब सवाल एक था कि आखिर पिछले 3 दिनों से शिलोंग एसआईटी इंदौर में क्या तलाश रही है। अब वो बात सामने आ चुकी है कि यहाँ पर वो एक पिस्टल है वो तलाश रही है, 5 लाख रुपए कैश, ये 2 चीज यहाँ पर रखी तलाश रही है। क्योंकि सोनम से पूछताछ के दौरान ये जानकारी सामने आई थी कि राज ने एक पिस्टल दिया था इन कातिलों को और ये कहा था कि अगर कहीं मारने का मौका नहीं मिलता तो आखिरी में इससे गोली मार देना, गोली मारकर राजा की हत्या कर देना। एक पिस्टल जो था वो पिस्टल और 5 लाख रुपए इस फ्लैट पर जहाँ पर सोनम रुकी हुई थी इंदौर में, वहाँ पर ट्रॉली बैग के अंदर छोड़ के चली गई, ऐसा सोनम का कहना है। और जब सोनम से जो जानकारी सामने उसी बैग को तलाशने के लिए एसआईटी की टीम इंदौर पहुंची है। इससे सबसे पहले उस फ्लैट पे पहुंची, लेकिन जब फ्लैट पहुंची तो फ्लैट पूरी तरीके से साफ था, वहाँ पर अंदर देख के लगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई रुका था। दूसरी बात सामने आई, उसके बाद वो सोनम के घर गए। सोनम के भी वो तस्वीर सामने आई जब घर वालों ने सूटकेस नीचे बुलवाया था, सूटकेस को कंगाला था। हालांकि कुछ चीज वहाँ जरूर मिली थी जिसे वो अपने साथ लेकर गए थे। फिर राज के घर गए थे, राज के घर में भी जांच की गई, पूछताछ किया गया और घर के चप्पे कोने को भी तलाशा गया। यानी यहाँ पर एसआईटी की टीम उस पिस्टल और 5 लाख रुपए तलाश गई। ये 5 लाख रुपए उस खाते से निकाले गए थे जो राज और सोनम ने एक अलग कंपनी बना रखी थी और जो उस अकाउंट का फर्म है वो राज के मां के नाम पे खुलवाया गया था। मां के नाम के उस पर वो अकाउंट खुलवाया गया था। 5 लाख रुपए निकाले गए थे। 5 लाख रुपए अभी उस खाते में ऐसी जानकारी सामने आ रही है, उस खाते में अभी भी 5 लाख रुपए है। तो ये अकाउंट कब खुलाया गया, इस अकाउंट का इस्तेमाल किस कामों के लिए किया जा रहा था, पिस्टल राज ने कहाँ से खरीदी थी, राज को पिस्टल किसने दिया था, अगर वो पिस्टल की जो बात सामने तो पिस्टल भी कहाँ है, किसने छुपा रखा है, कहाँ पर उसे रखा गया, तमाम इन